रेडी स्टार्ट। भारत की विदेश नीति का एक अन्य उद्देश्य, जिसका संबंध विश्व शांति से भी है, यह रहा है कि युद्ध के कारणों को ऐसे उपाय करके समाप्त किया जाए जिससे विश्व में तनाव भी उत्पन्न न हो। इनमें प्रमुख उपाय थे पराधीन देशों की स्वतंत्रता और जाति भेद का उन्मूलन। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए भारत ने एक ऐसी स्वतंत्र विदेश नीति अपनाई जो किसी भी बड़े शक्तिशाली देश के प्रभाव से मुक्त रही। इसके लिए यह भी आवश्यक था कि भारत का संयुक्त राष्ट्र में पूर्ण विश्वास हो और उसको पूरा समर्थन दिया जाए। इस प्रकार शांति के लिए प्रयास करना भारत का प्राथमिक उद्देश्य हो गया। शांति का उद्देश्य केवल भारत के राष्ट्रीय हित में ही नहीं था, परंतु इसका आधार महात्मा गांधी के आदर्शवाद में भी था। नेहरू ने एक बार अमेरिका में कहा था कि गांधी की नीतियां भारत की विदेश नीति की नींव का पत्थर कही जा सकती हैं। साध्य और साधन के पारस्परिक संबंधों पर बल देते हुए नेहरू ने कहा था कि मेरे देश के महान नेता महात्मा गांधी ने सदा ही नैतिक मूल्यों पर बल दिया है और हमें चेतावनी दी है कि साधनों को कभी भी साध्य के अधीन नहीं करना चाहिए। नेहरू ने इस बात पर बल दिया था कि मनुष्य के भाग्य का विधाता शारीरिक बल को नहीं होना चाहिए और यह भी कि संघर्ष के उपाय और इसको समाप्त करने के उपाय दोनों का अत्यधिक महत्व है। हमारी विदेश नीति का एक और उद्देश्य निर्धनता, बीमारी और निरक्षरता को दूर करना भी है। ये केवल भारतीय समाज की ही बुराइयां नहीं हैं, परंतु एशिया और अफ्रीका के अधिकतर विकासशील देशों में भी ये समस्याएं पाई जाती हैं। भारत की घरेलू नीति का उद्देश्य भी गरीबी और बीमारी का उन्मूलन करना है, परंतु इसका सीधा संबंध विदेशी आर्थिक सहायता के प्रश्न के साथ जुड़ा हुआ है। इसके अतिरिक्त भारत ने यह भी तय किया कि वह अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों के साथ सहयोग करेगा ताकि सभी विकासशील देशों में बीमारी, भुखमरी, निर्धनता, निरक्षरता और अकाल जैसी बुराइयों से संघर्ष किया जा सके। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO, खाद्य और कृषि संगठन FAO और संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यूनिसेफ से न केवल भारत को सहायता मिलती है, बल्कि इनके साथ सहयोग करके भारत समस्त मानव जाति की सहायता करना चाहता है। स्टॉप।